क्या आप अपने मोटापे को लेके परेशान हैं? मोटापे से आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है? मोटापे को लेके आपको डिप्रेशन और एंजाइटी हो रही है? आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो बाहर से जज किया जाता है और अंदर गहराई से महसूस किया जाता है मोटापा और उससे जुड़ी समस्याएं। ये सिर्फ वजन की बात नहीं है, ये स्वमूल्य, दर्द, उपचार और उम्मीद, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम सिर्फ वजन के बारे में बात नहीं करेंगे, स्वमूल्य यानी कि सेल्फ जजमेंट, पेन, मोटापे का जो दर्द है वो, और उसके उपचार और उसके से जुड़ी हमारी भावनाएं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आइए हम इस भावनात्मक सफर पर साथ चलें, शर्म के साथ नहीं, शांति के साथ, शक्ति के साथ। मोटापे से जूझ रहे लोगों पर सबका सबसे बड़ा बोझ शरीर पर नहीं, मन पर होता है, दिल पर होता है। एक ऐसी दुनिया जिसमें हम आज जी रहे हैं, जो पतलेपन के पीछे पागल हो रखी है, उस दुनिया में मोटे लोगों का जीना, हर समय उन्हें जजमेंट का सामना करना पड़ता है, दूसरों के भी और खुद के भी। खुद को भी जब कांच में देखते हैं तो खुद को समझते हैं यहाँ से हम दिख रहा है, फैट दिख रहा है, यहाँ से हम मोटे हो रहे हैं, हमें पतले होना है, आदि आदि करके लोग अपने आप को कांच में देखना तक बंद कर देते हैं, शीशे में देखना तक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार सुना, कम खाओ, जिम जाओ, कोई भी सलाह दे देता है। ये इतना आसान नहीं होता कि आप हर समय खाओ ही नहीं और आप हर समय जिम जा सको। कई बार आपका मन ही नहीं करता जिम जाने का और खाने का। कई बार लोग वो पता ही नहीं होता कि वो खा क्यों रहे हैं, वो स्ट्रेस को कम करने के लिए खाना खा रहे हैं, पुराना जो ट्रॉमा है, मेंटल ट्रॉमा, उसको कवर करने के लिए वो खाना खा रहे हैं। तो वो कम कैसे खाएंगे? उनका जब तक मेंटल ट्रॉमा उनको मजबूर करता है कि वो खाएं। मोटापे की दर्द की जो झलक है वो कुछ इस तरह से होती है। पहला होता है अलगाव, आइसोलेशन। ये लोग दो लोगों से दूरी बना लेते हैं। जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं वो अपने घर में ही अपने आप को सीमित कर लेते हैं, क्योंकि जब भी बाहर जाएंगे तो लोग सबसे पहले उनको उनके मोटापे को लेके जज करेंगे, और वो खुद ही जितनी बार अपने आप को देखेंगे मोटापे को लेके जज करते हैं, इसलिए वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं और सबसे अलग होके आइसोलेट हो जाते हैं। दूसरा है उनका आत्मसम्मान खत्म हो जाता है। जब तक उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, खुद को वो अच्छा महसूस नहीं करेंगे, तब तक वो खुद को बेहतर समझ ही नहीं पाएंगे, और जैसे जैसे खुद में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता जाएगा, उनका विश्वास, आत्मविश्वास खत्म होता जाता है। इसका तीसरा है निराशा। वो जब हर डाइट आजमा चुके होते हैं, हर एक्सरसाइज अपने हिसाब से कर चुके होते हैं और बार बार पतले होके बार बार उनका वेट गेन हो रहा होता है, तो वो एक घोर निराशा में घिर जाते हैं और उसके लिए हमेशा वो खुद को ही दोष देते रहते हैं। लेकिन सच यह है कि मोटापा कोई नैतिक विफलता नहीं है, ये एक जटिल भावनात्मक अनुभव है जो करुणा का हकदार है, खासकर आपकी अपनी करुणा। आइए अब हम बात करते हैं मोटापे के उपचार के बारे में। मोटापे का उपचार किसी डाइट प्लान से शुरू नहीं होगा, इसका उपचार भावनात्मक उपचार करने से शुरू होगा, भावनात्मक सुरक्षा से शुरू होगा। जिस दिन आपने अपने शरीर को दंड देना बंद किया, उसी दिन से हीलिंग शुरू होगी। जिस दिन आपने सोचा कि ये खाना आपका दुश्मन नहीं है, आपने अपने दिल की आवाज सुनी कि वो क्या खाना चाहता है, उस दिन आपने अगर वो ही खाया तो आपको मोटापे से मुक्ति मिल सकती है। आप खुद से पूछिए कि अगर आप जब ज्यादा खाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या वो अकेलापन है, चिंता है या गुस्सा है? ज्यादा खाना सिर्फ ऊपर की सतह है, हमें अंदर गहराई में जाना होगा। अपनी भावनाओं को आप नाम दीजिए। जब आप भावनात्मक रूप से खा रहे हैं तब आप सोचिए कि अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है, गुस्सा है, अभी जब आप भावनात्मक रूप से खा रहे हैं तो थोड़ी देर रुकें और खुद से पूछें कि अभी मैं कैसा महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। खुद से आप करुणा रखें। जैसे आप किसी अपने दुखी दोस्त से बात करते हैं, वैसे ही सहानुभूति से खुद से बात करें। सहारा लें, थेरेपी, पुराने दोस्त या सपोर्ट ग्रुप आपको अपने आप को समझने में मदद कर सकते हैं। और अगर आपको खुशी ढूंढनी है तो बिना खाने के भी खुशी ढूंढने की कोशिश करें। जैसे आप नाचें, गाएं, सैर करने जाएं, दूसरों से मिलें, और इनमें से जिस चीज में आपको खुशी मिलती है वो आप दोबारा करें, दोबारा अपने जीवन से जुड़ें। भावनात्मक उपचार आपका एक रात में वजन नहीं घटाता, पर ये आपको भीतर से हील करना शुरू करता है। अब मैं बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूंगी कि मोटापे के फायदे क्या क्या हैं। ये अनकही सच्चाई है। चलिए एक सोच को चुनौती देते हैं। मोटापे के लोगों ने अब तक आपको बुराइयां ही बुराइयां समझाई हैं, लेकिन जिंदगी की असली कहानियां कुछ और हैं, कुछ और कहती हैं। कुछ चौंकाने वाले फायदे हैं सहनशीलता। कुछ मोटे लोग अंदर से बहुत सहनशीलता डेवलप कर लेते हैं, बहुत सारी बातों को
सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और सहन कर जाते हैं। जजमेंट का सामना करते हुए भी मुस्कुराना सीख जाते हैं। सहानुभूति, वो दर्द को समझने की, दूसरों के दर्द को समझने की ज्यादा क्षमता रखते हैं। तीसरा है आत्मचेतना, वो अपने आप को, कुछ लोग लुक्स के परे भी समझते हैं कि मैं जो जैसा दिखता हूँ उसके अलावा भी मैं कुछ हूँ। जैसे आप बहुत मोटे, बहुत कलाकार, बहुत आर्टिस्ट को देखेंगे, उन्होंने अपने मोटापे से दूर रख के अपने आप को स्टेज परफॉर्मेंस दिए, फ्री स्टाइल दिए। ऐसे बहुत सारे हमारे फिल्म जगत में हीरो हीरोइंस हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा होते हुए भी उन्होंने बहुत लोगों को नाच गाना सिखाया है। तो उन्होंने अपने आप को पहचाना, उन्होंने कहा नहीं, केवल मोटापा हमारा रुकावट का कारण नहीं बन सकता। जब उन्होंने आत्मचेतना जागृत की कि मेरा नृत्य, मेरी कला मुझे किसी भी शारीरिक वजह से नहीं रोक सकती, तो उन्होंने, जैसे ही उनको आत्मचेतना जागृत हुई, उन्होंने अपने आप को लुक से परे पहचाना। सामाजिक परिवर्तन, कुछ लोग बॉडी शेपिंग, बॉडी परिवर्तन, बॉडी के बारे में कही जाने वाली बातों में परिवर्तन लाना चाहते हैं। वो सामाजिक बदलाव लाना चाहते हैं कि आपका शरीर जैसा है आप उसे पूर्णतया स्वीकारें। आप सिर्फ अपने शरीर का वजन नहीं है, दुनिया जो सबसे कई बार आपकी कमजोरी समझती है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है। अब बात करते हैं माइंडफुल ईटिंग के बारे में। एक माइंडफुल ईटिंग एक शक्तिशाली अभ्यास है, जो हम समझ जाएं तो हम उसको अपना सकते हैं। माइंडफुल ईटिंग कोई डाइट नहीं है, ये अपने शरीर से दोबारा जुड़ने का तरीका है, खाने से शांति बनाने का तरीका। खाने से अगर हमने दोस्ती कर ली तो इसका क्या फायदा होगा? हमारा पाचन सिस्टम बेहतर होगा, डाइजेस्ट हम कर पाएंगे जो भी हम खा रहे हैं। क्रेविंग्स हमको कम होंगी, क्योंकि हमने जब खाया तब तसल्ली से पेट भर के अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमको बार बार खाने की क्रेविंग्स नहीं होंगी। और हम अगर पूरा खाने के साथ एकाकार होके खा रहे हैं तो भावनात्मक रूप से हम नहीं खाएंगे, और कम खा के भी हमें संतुष्टि मिलेगी। तो जो चारों फायदे हैं, पहला बेहतर पाचन, दूसरा कम क्रेविंग, तीसरा कम भावनात्मक खाना, और चौथा कम मात्रा में खाना खा के भी संतुष्टि। तो अगली बार जब भी आप खाना खाने बैठें, खाने को पहले देखें, उसको थैंक्स बोलें, शांत वातावरण में अपना खाना खाएं, उसे स्मेल करें, उसके फ्लेवर को एंजॉय करें, और फिर एक बाइट लें, धीरे धीरे चबा के खाना खाएं। हमारे को कहा जाता था कि 32 दांत है तो हमें निवाले को 32 बार चबाकर खाना चाहिए। और जब हम खाने को बहुत अच्छे से चबाते हैं तो हमारे जो माउथ में सलाइवा है वो खाने के हर पार्टिकल के साथ मिक्स होता है, तो उसका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। जो अमाइलेज लाइपेज एंजाइम है वो हमारे सलाइवा में है, और जो लोग बहुत तेजी से खाना खाते हैं, पूरा गल्प करके खाते हैं, उनको ये एंजाइम कम होता है, इसलिए उनको ब्लॉटिंग, गैस बनना, अपच आदि के शिकार रहते हैं। तो आप खाना खाएं, एंजॉय करके खाएं, चबा चबा कर खाएं, धीरे धीरे खाएं। आप चबाएं, सांस लें, स्वाद लें, आप हैरान हो जाएंगे। आपको शरीर आपको दोबारा भरोसा करने लगेगा, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। आप हर निवाले को खुश होके खाएंगे। आजकल मैंने देखा है कई मोटे लोग बहुत कुछ खाना भी चाहते हैं, उनकी प्लेट सजी होती है, पर हर गस्से को टेंशन में करके खाते हैं कि मैंने ये खाया तो मैं मोटा हो जाऊंगा। इसकी बजाय आप उस हर निवाले को अगर शौक से खाएंगे तो आपको जो तृप्ति होगी उसके लिए आपको बहुत सारा नहीं खाना पड़ेगा। आपको अपने शरीर को और वजन को सम्मान देना होगा। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर बॉडी। जब इस दिन आप कहने लग जाएंगे कि मैं अपने बॉडी का सम्मान करता हूँ, मैं अपने शरीर की इज्जत करता हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं अपने आप को सुंदर लगता हूँ, उस दिन आपके शरीर में बदलाव आएंगे। आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है, उसने आपके साथ आपके सारे संघर्षों को देखा है, उसने आपकी खुशियाँ देखी हैं, उसने आपकी सारी आदतों को सहा है। तो उस सब को सहते हुए आप अपने शरीर के साथ आगे बढ़े हैं। इसको क्या आप अपने शरीर की तारीफ कर सकते हैं? केवल इसके लुक्स के लिए नहीं, इसने जो आपका अब तक साथ दिया उसके लिए आप उसकी सराहना कीजिए। आप कुछ सकारात्मक एफर्मेशंस ले सकते हैं जो आपके खुद को सेल्फ लव करेगी, आपको सेल्फ लव के लिए हेल्प करेगी। जैसे, मेरा शरीर बुद्धिमान है, यह मेरी रक्षा करता है, मैं किसी भी साइज में खुद से बहुत प्यार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरा मूल्य किसी भी साइज मेजरमेंट से तय नहीं होता,
आपका अपने शरीर की तारीफ करना घमंड नहीं है, यह एक ट्रीटमेंट है, उपचार है। आप अपने शरीर को छूइए, अपनी बाहें, बाजू सब हिस्सों को छूकर देखिए और कहिए कि मैं कितना खूबसूरत शरीर है मेरा। इसको भगवान इस स्वस्थ और खूबसूरत शरीर को देने के लिए धन्यवाद। मुझे जिंदा रखने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मुझे इतना सब कुछ सब्र से सहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोटापा सिर्फ कैलोरी या इच्छा शक्ति नहीं है। ये खाली जिम में जाने से ठीक नहीं हो सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है भावनाओं का उपचार, आत्ममूल्य और प्यार। जब आप सेल्फ लव करेंगे, आपके जो सेल्फ जजमेंट से आप बाहर आएंगे और आप अपने इमोशंस को बहुत हील कर पाएंगे, डिप्रेशन से बाहर आएंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे। धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस होने लग गए। अपनी इस यात्रा में एक बात जरूर आप याद रखें, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप आलसी नहीं हैं। आप इस पल भी प्रेम, खुशी और प्यार के हकदार हैं। आप जैसे भी हैं, आप अपने आप को अच्छा समझिए, फील गुड लाइए अपने अंदर और इमोशनली स्ट्रांग बनिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसने आपके दिल को छुआ हो तो इसे शेयर कर दीजिए। चलिए ऐसी एक दुनिया बनाते हैं जहाँ शरीर को जज नहीं किया जाए, शरीर को सम्मान दिया जाए, जहाँ वजन कम करने से ज्यादा जरूरी हो खुद को अपनाना, जहाँ हम होश पूर्वक खाएं, करुणा से जिएं, खुद को वैसे ही प्यार करें जैसे कि हम हैं। अधिक भावनात्मक जागरूकता के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। कुछ और जानना चाहते हैं तो डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। धन्यवाद।